हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के देखेंगे, जिसके 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ये बीकॉम 5th सेमेस्टर में एक मेजर सब्जेक्ट होता है, उसके लिए एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बुक के क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है, ये नेक्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट, पूर्ति के क्षेत्र के अधीन कौन सी भिन्न पूर्तियाँ शामिल होती हैं? What are different type of supplies covered under the scope of supply? ऑप्शन दे रखे हैं। ए प्रतिफल के साथ पूर्तियाँ, बी बिना प्रतिफल की पूर्तियाँ, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए सप्लाई मेड विद कंसिडरेशन, बी सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ ऑफ द अबव, उपयुक्त दोनों। सेकंड, संयुक्त पूर्ति एवं मिश्रित पूर्ति में अंतर वाले घटक क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर डिफरेंटिएटिंग कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई? ऑप्शन दे रखे हैं। ए बंडलिंग की प्रकृति अर्थात स्वाभाविक या बनावटी, बी प्रधान की पूर्ति की उपस्थिति, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए नेचर ऑफ बंडलिंग आर्टिफिशियल और नेचुरल, बी एक्सिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव। थर्ड, राज्य के अंदर पूर्ति पर कौन सा कर उद्घेरणीय है? विच टैक्स इज लिव्ड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई? ऑप्शन दे रखे हैं। ए CGST, इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी SGST की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी CGST एवं SGST, डी IGST की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी CGST एवं SGST। फोर्थ, CGST के अधीन उद्घेरणीय कर की दर की घोषणा कौन करेगा? हु विल डिक्लेयर रेट ऑफ टैक्स अंडर CGST? ऑप्शन दे रखे हैं। ए केंद्रीय सरकार स्वयं विचार पश्चात, बी राज्य सरकार स्वयं विचार पश्चात, सी GST परिषद स्वयं विचार पश्चात, डी केंद्रीय सरकार द्वारा GST परिषद की संतुष्टि पश्चात। ए सेंट्रल गवर्नमेंट सो मोटो, बी स्टेट गवर्नमेंट सो मोटो, सी GST काउंसिल सो मोटो, डी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, केंद्रीय सरकार द्वारा GST परिषद की संतुष्टि पश्चात। फिफ्थ, प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कौन सी पूर्तियाँ आती हैं? वे सप्लाई फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज। ऑप्शन दे रखे हैं। ए माल एवं सेवाओं की अधिसूचित श्रेणियाँ, बी पंजीकृत व्यापारी से आंतरिक पूर्ति, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बी इनवर्स सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ ऑफ द अबव, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6, आयात पर निम्नलिखित में कौन सा कर उद्घेरणीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिव्ड ऑन इम्पोर्ट? ऑप्शन दे रखे हैं। ए CGST, बी SGST, सी IGST, डी कर मुक्त यानी कि एग्जेम्प्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी IGST। 7, माल की पूर्ति की स्थिति में भुगतान का दायित्व कब उदय होता है? When does the liability to pay GST arise in case of supply of goods? ऑप्शन दे रखे हैं। ए बीजक निर्गमन पर, बी माल की पूर्ति के समय पर, सी भुगतान की प्राप्ति पर, डी ए बी और सी में जो पहले हो। ए ऑन राइजिंग ऑफ इनवॉइस, बी एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सी ऑन रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, डी अर्लीस्ट ऑफ ए बी और सी। राइट आंसर हो जाएगा डी ए बी और सी में जो पहले हो, अर्लीस्ट ऑफ ए बी और सी। 8, माल की पूर्ति का समय कब होता है? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? ऑप्शन दे रखे हैं। ए बीजक निर्गमन की तिथि पर, बी पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिफल प्राप्त होने की तिथि पर, सी माल के प्रेषण की तिथि पर, डी ए बी
में जो पहले हो। ए डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, सी डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड, डी ईयरलियर ऑफ ए एंड बी। राइट आंसर हो जाएगा डी ईयरलियर ऑफ ए एंड बी, ए एवं बी में जो पहले हो, यानी कि बीजक के निर्गमन की तिथि पर या पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिफल प्राप्त होने की तिथि पर जो भी पहले हो उसी को माल की पूर्ति का समय माना जाता है। 9 यदि सेवाओं के प्रावधान के 30 दिन के अंदर बीजक का निर्गमन किया जाता है तब सेवाओं की पूर्ति का समय कब होता है। What is the time of supply of service if the invoice issued within 30 days from the date of provision of service? ऑप्शन दे रखे हैं। ए बीजक निर्गमन की तिथि पर, बी जब पूर्तिकर्ता को भुगतान प्राप्त होता है, सी सेवा प्रदान की तिथि पर, डी ए एवं बी में जो पहले हो। ए डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बी डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स पेमेंट, सी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डी ईयरलियर ऑफ ए एंड बी। राइट आंसर हो जाएगा डी ईयरलियर ऑफ ए एंड बी, ए एवं बी में जो पहले हो, यानी कि बीजक के निर्गमन की तिथि या जब पूर्तिकर्ता को भुगतान प्राप्त होता है वो जो भी इनमें से पहले होती है वो ही सेवाओं की पूर्ति का समय माना जाता है। 10 पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति की तिथि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर डिटरमाइंड। ऑप्शन दे रखे हैं। ए वह तिथि जब लेखा पुस्तकों में प्राप्ति की प्रविष्टि की जाए, बी वह तिथि जब बैंक खाते में क्रेडिट की प्रविष्टि की जाए, सी ए एंड बी में जो पहले हो, डी ए एंड बी में जो बाद में हो। ए डेट ऑन विच द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इज एंटर इन द बुक ऑफ अकाउंट, बी डेट ऑन विच द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इज क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, सी ईयरलियर ऑफ ए एंड बी, डी ए एंड बी विच एवर इज लेटर। राइट आंसर हो जाएगा सी ईयरलियर ऑफ ए एंड बी, ए एवं बी में जो पहले हो, यानी कि वह तिथि जब लेखा पुस्तकों में प्राप्ति की प्रविष्टि की जाए या वह तिथि जब बैंक खाते में क्रेडिट की प्रविष्टि की जाए, जो भी पहले हो वही प्रतिफल की प्राप्ति की तिथि मानी जाती है। 11 शब्द पूर्ति को प्रतिस्थापित किया है। द टर्म सप्लाई हैज़ रिप्लेस्ड। ऑप्शन दे रखे हैं। ए केंद्रीय उत्पाद के अधीन शब्द निर्माण, बी राज्य बेड के अधीन माल का विक्रय शब्द, सी सेवा के संदर्भ में उपयुक्त शब्द प्रावधान अथवा माना गया प्रावधान, डी उपयुक्त सभी। ए द टर्म मैन्युफैक्चर डीलर सेंट्रल एक्साइज, बी द टर्म सेल ऑफ गुड्स अंडर स्टेट वेट, वेट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, सी द टर्म प्रोवाइडेड और डीम्ड टू द प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सर्विस टैक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। 12 पूर्ति में सेवा का आयात शामिल है यदि सेवाओं का आयात सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस इफ सच इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस। ऑप्शन दे रखे हैं। ए प्रतिफल के लिए है, बी प्रतिफल के लिए है अथवा नहीं है, सी व्यवसाय के दौरान है अथवा नहीं परंतु प्रतिफल के लिए है, डी प्रतिफल के लिए है चाहे व्यवसाय के दौरान हो अथवा नहीं हो। ए is for a consideration, B is for a consideration or not, C is for a consideration and in the course of furtherance of business, D is for a consideration and whether or not a course of furtherance of business। राइट आंसर हो जाएगा C is for a consideration and is course of furtherance of business, व्यवसाय के दौरान है अथवा नहीं परंतु प्रतिफल के लिए है। 13 संबंधित व्यक्ति से सेवाओं का आयात अथवा भारत के बाहर किसी प्रतिष्ठान से आयात पूर्ति माना जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं। ए यदि सेवाओं का ऐसा आयात प्रतिफल के लिए है, बी भले ही सेवा का ऐसा आयात प्रतिफल के बिना हो, सी भले ही सेवा का ऐसा आयात बिना प्रतिफल हो परंतु व्यवसाय के दौरान किया गया हो, डी भले ही सेवाओं का ऐसा आयात बिना प्रतिफल के हो परंतु यह व्यवसाय के दौरान अथवा नहीं हो। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को।
इस वीडियो में दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड करा दी गई हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है 13, इंग्लिश में देख लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सप्लाईज बाई ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ऑप्शन दे रखे हैं ए इफ सच इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज फॉर ए कंसिडरेशन, बी इवन इफ सच इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज विदाउट कंसिडरेशन, सी इवन इफ सच इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज विदाउट कंसिडरेशन बट इज शुड बी in the course of furtherance of business, D even if such imports of service without consideration and it may or not be in the course of furtherance of business। राइट आंसर हो जाएगा सी even if such imports of service is without consideration but it should be in the course of furtherance of business। इंग्लिश में भी इसको बता दे रहे हैं। सी भले ही सेवाओं का ऐसा आयात बिना प्रतिफल के हो परंतु व्यवसाय के दौरान किया गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 14, ऐसी गतिविधियां जो पहले ही बिना प्रतिफल के हों परंतु उन्हें निम्नांकित के अधीन पूर्ति समझा जाएगा। एक्टिविटीज विच आर टू नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन आर स्पेसिफाइड इन। ऑप्शन दे रखे हैं ए CGST एक्ट की अनुसूची 1, बी CGST एक्ट की अनुसूची 2, सी CGST एक्ट की अनुसूची 3, डी उपयुक्त सभी। ए शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, बी शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट, सी शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, CGST एक्ट की अनुसूची 1। 15, माल में स्वामित्व का अंतरण अथवा स्वामित्व के अंतरण के बिना माल में अविभाजित भाग का अंतरण होगा। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ इज ट्रीटेड एज। ऑप्शन दे रखे हैं ए माल की पूर्ति, बी सेवाओं की पूर्ति, सी न माल की पूर्ति और न सेवा की पूर्ति, डी आंशिक रूप से सेवा की पूर्ति। ए सप्लाई ऑफ गुड्स, बी सप्लाई ऑफ सर्विस, सी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, डी पार्टली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड पार्टली सप्लाई ऑफ सर्विस। राइट आंसर हो जाएगा बी सप्लाई ऑफ सर्विस, सेवाओं की पूर्ति। 16, भूमि के अधिग्रहण का अधिकार होता है। लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ट्रीटेड एज। ऑप्शन दे रखे हैं ए माल की पूर्ति, बी सेवा की पूर्ति, सी न माल की पूर्ति और न सेवा की पूर्ति, डी आंशिक रूप से माल की पूर्ति एवं आंशिक रूप से सेवा की पूर्ति। ए सप्लाई ऑफ गुड्स, बी सप्लाई ऑफ सर्विस, सी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, सी पार्टली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड पार्टली सप्लाई ऑफ सर्विस। राइट आंसर हो जाएगा बी सप्लाई ऑफ सर्विस, सेवा की पूर्ति। 17, भवन को किराए अथवा पट्टे पर उठाने सेवाओं की पूर्ति समझा जाएगा यदि ऐसा पट्टा अथवा किराए पर देना लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस इफ सच लीजिंग और लेटिंग इज। ऑप्शन दे रखे हैं ए निवासी उद्देश्य के लिए, बी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, सी पूर्णतः व्यवसाय या वाणिज्य, डी पूर्णतः या अंशतः व्यवसाय या वाणिज्य। ए फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, बी फॉर बिजनेस पर्पस, सी होली फॉर बिजनेस और कॉमर्स, डी आइदर होली और पार्टली फॉर बिजनेस और कॉमर्स। राइट आंसर हो जाएगा डी आइदर होली और पार्टली फॉर बिजनेस और कॉमर्स, पूर्णतः या अंशतः व्यवसाय या वाणिज्य। 18, किसी व्यक्ति की माल पर जॉब वर्कर द्वारा किया गया जॉब वर्क होगा। एनी जॉब वर्क कैरियड आउट बाय ए जॉब वर्कर ऑन अनदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज। ऑप्शन दे रखे हैं ए माल की पूर्ति, बी सेवा की पूर्ति, सी सेवा की पूर्ति बदले जॉब वर्क का निष्पादन जॉब वर्क द्वारा बिना किसी माल के किया गया, डी सेवा की पूर्ति भले जॉब वर्कर द्वारा अपना कार्य बिना किसी सामग्री अथवा सामग्री के साथ किया गया हो। ए सप्लाई ऑफ गुड्स, बी सप्लाई ऑफ सर्विस, सी सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड जॉब वर्क एंड कैरियड आउट बाय ए जॉब वर्कर विदाउट एनी मटेरियल, डी सप्लाई ऑफ सर्विस वेदर द जॉब वर्क इज टू बी कैरियड आउट बाय ए जॉब वर्क
विथ और विदाउट एनी मटेरियल। राइट आंसर हो जाएगा डी, सप्लाई ऑफ सर्विस वेदर द जॉब वर्क इज टू बी कैरियड आउट बाई ए जॉब वर्कर विथ और विदाउट एनी मटेरियल। सेवा की पूर्ति भले जॉब वर्कर द्वारा अपना कार्य बिना किसी सामग्री अथवा सामग्री के साथ किया गया हो। 19 निम्नलिखित में से लेन देन या गतिविधि ना माल की पूर्ति और ना सेवा की पूर्ति समझी जाएगी। Which of following activities or transactions shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, रोजगार के दौरान अथवा उसके संबंध में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को सेवाएं। बी, तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन स्थापित न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनल की सेवाएं। सी, दाह संस्कार दफन करना शवगृह अथवा शवयात्रा। डी, उपयोग सभी। A, service by a employee to employer in the course of or in relation to his employment. B, service by any court or tribunal established under any law for the time being in force. C, service of funeral, burial, crematorium or mortuary. D, all of the above. राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या लेन देन न सेवा की पूर्ति और न माल की पूर्ति समझी जाएगी। विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, भूमि भवन का विक्रय। बी, भूमि का पट्टे पर देना। सी, भवन किराए पर देना। डी, उपयोग सभी। ए, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बी, लीज ऑफ लैंड। सी, रेंट ऑफ बिल्डिंग। डी, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ए, भूमि भवन का विक्रय, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 21 निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सेवा की पूर्ति है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, माल का प्रयोग या अविभाजित माल से अंश का अंतरण बिना माल के स्वामित्व के अंतरण किए। बी, माल के स्वामित्व का अंतरण। सी, समझौते के अधीन माल के स्वामित्व का अंतरण जिसमें भावी तिथि को संपत्ति की प्राप्ति, भावी मतलब होता है फ्यूचर इवेंट। ए, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। बी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। सी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द अग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट ए फर्दर डेट। डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। माल का उपयोग या अविभाजित माल से अंश का अंतरण बिना माल के स्वामित्व के अंतरण किए। 22 ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए कपिल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अंदर और भी बीकॉम जितने भी सेमेस्टर हैं सबकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, तो आप उनको भी आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाएँ जिससे उनकी भी तैयारी पेपर आने वाले हैं अच्छे से हो जाए। 22 इनपुट टैक्स क्रेडिट दावाकृत यदि कोई व्यावसायिक स्थिति अग्नि से नष्ट हो जाती है अथवा अप्रचलित हो जाती है, ऐसी घटना होगी। If business assets on which input credit is claimed has been destroyed by fire or discarded, the transfer shall। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, कर्मक पूर्ति समझी जाएगा। बी, पूर्ति नहीं होगा। सी, पूर्ति नहीं होगा परंतु इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी होगी। डी, पूर्ति समझा जाएगा और CGST के लिए दायी होगा। ए, बी रिगार्डेड एज सप्लाई वट शैल बी एग्जेम्प्ट। बी, नॉट ए रिगार्डेड एज सप्लाई। C, not be regarded as supply but input credit shall be reversed. B, be regarded as supply and liable to GST। राइट आंसर हो जाएगा डी, be regarded as supply and liable to GST। पूर्ति समझा जाएगा और GST के अधीन उत्तरदायी होगा। 23 एक गैर कर योग्य क्षेत्र से दूसरे गैर कर योग्य क्षेत्र को माल की पूर्ति। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory shall। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, पूर्ति समझी जाएगी। बी, पूर्ति नहीं समझी जाएगी। सी, पूर्ति नहीं होगी यदि ऐसा माल भारत में प्रवेश नहीं करता है। डी, पूर्ति नहीं होगा भले ही ऐसा माल भारत में प्रवेश
करे अथवा नहीं। ए बी रिगार्डेड एज सप्लाई, बी नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई, सी नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई इफ सच गुड्स डू नॉट एंटर इनटू इंडिया, डी नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई वेदर सच गुड्स एंटर इनटू इंडिया और नॉट। राइट आंसर हो जाएगा सी, नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई इफ सच गुड्स डू नॉट एंटर इनटू इंडिया। पूर्ति नहीं होगी यदि ऐसा माल भारत में प्रवेश नहीं करता है। 24 मिश्रित पूर्ति कौन सा मूलभूत तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए मिक्स सप्लाई। ऑप्शन दे रखे हैं। ए करयोग्य व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति, बी पूर्ति में दो या अधिक पृथक पूर्ति शामिल है परंतु स्वाभाविक रूप से एकत्रित नहीं, सी पूर्ति एक ही मूल्य पर की गई है, डी उपयुक्त सभी। ए सप्लाई इज मेड बाई टैक्सेबल पर्सन टू ए रेसिपिएंट, बी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कंसिडरेशन देयर ऑफ बट इट इज नॉट नेचुरल बंडल, सी सप्लाई इज मेड फॉर ए सिंगल प्राइस, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त पूर्ति का मूल तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई। ऑप्शन दे रखे हैं। ए प्राप्तकर्ता को कर योग्य व्यक्ति द्वारा पूर्ति, बी दो या दो से अधिक कर योग्य पूर्तियाँ शामिल हैं जिन्हें स्वाभाविक एकत्र पश्चात व्यवसाय का सामान्य स्थिति में पूरित किया गया है, सी पूर्तियों का कोई भाग प्रदान या मुख्य पूर्ति होती है, डी उपयुक्त सभी। ए सप्लाई इज मेड बाई टैक्सेबल पर्सन और ए रिसिपिएंट, बी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कंसिडरेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरल बंडल्ड and supplied in the ordinary course of business, C one of the components of the supply is a principal or main supply, D all of the above। राइट आंसर हो जाएगा D all of the above, उपयुक्त सभी। 26 धारा 31(2) के अधीन सेवाओं की पूर्ति का बीजक निर्गमन की समय सीमा क्या है? What is the time limit for issuance of invoice for supply of service under section 31 सबसेक्शन 2। ऑप्शन दे रखे हैं। ए सेवाओं के प्रावधान से पूर्व निर्गमन, बी सेवाओं की पूर्ति के 30 दिन के अंदर निर्गमन, बी बीमा कंपनी या बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी सहित की स्थिति में 45 दिन के अंदर निर्गमन होना चाहिए, डी सेवाओं के प्रावधान से पूर्व अथवा 30 दिन के अंदर बीमा बैंकिंग एवं एनबीएफसी की दशा में 45 दिन के अंदर बीजक निर्गमित किया जाना चाहिए। ए it should be issued before the provision of service, b it should be issued within 30 days from the date of supply of service, c it should be issued within 30 days 45 days in case of insurance companies, banking companies, financial institution including NBFC from the date of supply of service, d it should be issued either before the provision of service or within 30 days 45 days in case of insurance company, banking company, financial institution including NBFC from the date of supplies। राइट आंसर हो जाएगा डी इट शुड बी इश्यूड आइदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 days 45 days in case of insurance companies, banking companies, financial institution include NBFC from the date of the supply of service। सेवाओं के प्रावधान के पूर्व अथवा 30 दिन के बीमा एवं बैंकिंग एवं एनबीएफसी की दशा में 45 दिन के अंदर बीजक निर्गमन किया जाना चाहिए। 27 जहां पूर्ति अग्रिम चार्ज के अधीन सेवाओं की पूर्ति की स्थिति में पूर्ति कितने समय में धारा 32(2) के अधीन बीजक निर्गमन के लिए दायी है? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस where the supply is liable to pay tax under forward charge and the invoice is issued within prescribed period under the section 31 subsection 2। ऑप्शन दे रखे हैं। ए सेवाओं के प्रावधान की तिथि, बी सेवाओं के निर्गमन की तिथि, सी भुगतान की प्राप्ति की तिथि, डी बीजक निर्गमन अथवा भुगतान प्राप्ति की तिथि जो पहले हो। ए डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, बी डेट ऑफ
issue of invoice, D. date of recipient of payment, D. date of issue of invoice or date of recipient of payment whichever is earlier. राइट आंसर हो जाएगा D. date of issue of invoice और date of recipient of payment whichever is earlier. बीजक की निर्गमन अथवा भुगतान की प्राप्ति की तिथि जो भी पहले हो. 28. सेवाओं की पूर्ति की तिथि में जहां पूर्तिकर्ता फॉरवर्ड चार्ज के अधीन कर का दायित्व के लिए दायी है और धारा 31(2) के अधीन निर्धारित समय में बीजक का निर्गमन नहीं किया गया है, पूर्ति का समय होगा. What is the time of supply of service where the supply is liable to pay tax under forward charge and the invoice is issued within prescribed period under section 31 subsection 2. ऑप्शन दे रखे हैं. ए. बीजक की तिथि, बी. सेवाओं के प्रावधान पूर्णता की तिथि, सी. भुगतान प्राप्ति की तिथि, डी. उपयुक्त बी एवं सी जो पहले हो. ए. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बी. डेट ऑफ completion of provision of service, C. date of receipts of payment, D. date of provision of service और date of recipient of payment whichever is earlier. राइट आंसर हो जाएगा D. date of provision of service और date of recipient of payment whichever is earlier. उपयुक्त B एवं C में जो पहले हो. 29. सेवाओं के निरंतर पूर्ति की स्थिति में बीजक निर्गमन की समय सीमा क्या है. ऑप्शन दे रखे हैं. ए. जहां अनुबंध में भुगतान की देय तिथि निश्चित हो, ऐसी देय तिथि को या उससे पूर्व. बी. पूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तिथि अथवा उससे पूर्व जहां अनुबंध से भुगतान की देय तिथि निर्धारित नहीं हो. सी. जब भुगतान किसी घटना की पूर्णता पर निर्भर हो जहां पूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है यह तिथि या उससे पूर्व. डी. उपयुक्त ए या बी या सी में से एक. इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको. What is the time limit of issue of invoice in case of continuous supply of service? ऑप्शन दे रखे हैं. ए. on before the due date of payment where due date of payment is ascertainable from the contract. B. before या at the time when the supply of service receive the payment where due date of payment is not ascertainable from the contract. B. on before the date of completion of milestone event even when the payment is linked to completion of an event. D. any of A और B और C above. राइट आंसर हो जाएगा D. any of A और B और C above. 30. जहां पूर्तिकर्ता एवं पूर्ति का प्राप्तकर्ता संबंधित व्यक्ति नहीं है और पूर्ति का मूल्य एकमात्र प्रतिफल है, पूर्ति का मूल्य होगा. Where the supplier and recipient of supply are not related and the price is sole consideration for the supply, the value of supply shall be. ऑप्शन दे रखे हैं. ए. थोक विक्रय मूल्य, बी. बाजार मूल्य, सी. अधिकतम फुटकर मूल्य, डी. लेन देन का मूल्य. ए. होलसेल प्राइस, बी. मार्केट वैल्यू, सी. मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डी. ट्रांजैक्शन वैल्यू. राइट आंसर हो जाएगा डी. ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेन देन का मूल्य. 31. पूर्ति के मूल्य में शामिल है. द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड. ऑप्शन दे रखे हैं. ए. जीएसटी के अतिरिक्त कोई कर, शुल्क, उपकर एवं चार्ज जो लागू है. बी. पूर्ति के प्रतिफल के भुगतान में देरी किए कोई अर्थदंड अथवा ब्याज. सी. मूल्य से प्रत्यक्ष संबंधी आर्थिक सहायता केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता को छोड़कर. डी. उपयुक्त सभी. ए. एनी टैक्सेस, ड्यूटी, एक्सेस, फीस एंड चार्जेस लिव्ड अदर देन जीएसटी. बी. इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई. सी. सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड to the price excluding subsidies provided by the central government and state governments. D. all of the above. राइट आंसर हो जाएगा D. all of the above. उपयुक्त सभी. 32. निम्नलिखित में कौन सा पूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं है. Which of the following shall not be included in the value of supply. ऑप्शन दे रखे हैं. ए. कमीशन, बी. पूर्ति के विलंबित भुगतान के लिए देय विलंब शुल्क या अर्थदंड,
सी जीएसटी, डी ब्याज। ए कमीशन, वी लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, सी जीएसटी, डी इंटरेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी जीएसटी। 33 पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑप्शन दे रखे हैं। ए पूर्ति के समय या उससे पूर्व प्रदत्त कटौती यदि ऐसा कटौती का बीजक में उचित उल्लेख है जिसे पूर्ति के लिए निर्गमित किया गया है। बी पूर्ति के निष्पादन के पश्चात स्वीकृत कटौती। सी पूर्ति के निष्पादन के पश्चात स्वीकृत कटौती वर्षते की कटौती से संबंधित वसूल इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तकर्ता द्वारा वापस कर दी गई है। डी उपयुक्त ए एवं सी प्रदर्शित कटौतियाँ। ए एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन डिले recorded in the invoice issued in respect of supply. B any discount which is given after the supply has been effected. C any discount which is given after the supply has been affected provide input tax credit. It is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of supply. D discount as per A and C above. राइट आंसर हो जाएगा डी डिस्काउंट एज पर ए एंड सी अबव। उपयुक्त ए एवं सी प्रदर्शित कटौतियाँ। 34 पूर्ति के मूल्य निर्धारण के लिए लेन देन मूल्य अस्वीकृत होता है यदि। ऑप्शन दे रखे हैं। ए यदि क्रेता एवं विक्रेता संबंधित व्यक्ति हैं और मूल्य एकमात्र प्रतिफल नहीं है। बी यदि माल का विक्रय बहुत कम मार्जिन पर हुआ है। सी माल का फुटकर विक्रय मूल्य लेन देन के मूल्य से अधिक है। डी उपयुक्त सभी शर्तें पूरी हों। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी रिजेक्टेड इफ। ऑप्शन दे रखे हैं। ए द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। बी द गुड्स आर सोल्ड एट वेरी लो मार्जिन। सी MRP is more than the transaction value. D all of the above condition are satisfied. राइट आंसर हो जाएगा ए द बायर एंड सप्लाई आर रिलेटेड एंड द प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूँ उसका आंसर। ए यदि क्रेता एवं विक्रेता संबंधित व्यक्ति हैं और मूल्य एकमात्र प्रतिफल नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 35 जहां प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं हो माल या सेवाओं का मूल्य क्या होगा यदि खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध है। वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी पार्ट शैल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इफ ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल। ऑप्शन दे रखे हैं। ए खुले बाजार का मूल्य। बी मौद्रिक प्रतिफल और मुद्रा की अतिरिक्त इतनी राशि जो अमौद्रिक प्रतिफल के मूल्य से सक्षम है यदि पूर्ति के समय ऐसी राशि का ज्ञान होता है। सी माल या सेवाओं की पूर्ति का मूल्य समान गुण एवं मात्रा के मूल्य समान है। सी माल या सेवाओं की पूर्ति का मूल्य समान गुण एवं मात्रा के मूल्य के समान है। डी उपयुक्त में से कोई एक। ए द ओपन मार्केट वैल्यू। बी द सम ऑफ टोटल कंसिडरेशन इन मनी एंड any such further amount in money as is equivalent to the consideration not a money if such amount is known as the time of supply. C the value of supply of goods or service or both of like kind and quantity. D any of the above. राइट आंसर हो जाएगा डी एनी ऑफ द अबव। उपयुक्त में से कोई एक। ये नेक्स्ट चैप्टर था जीएसटी का जो कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लेके डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बुक क्वेश्चन है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं 7 तारीख से, पर जो बीकॉम का फर्स्ट है वो 29 तारीख से हो रहा है, तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। सेकेंड पेपर ही आपका जीएसटी का है।
आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके।